आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है बालों का, ये कैसे काम करता है और क्यों इससे अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और किस तरह से हेयर की ग्रोथ बढ़ने लगती है और डेंसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन उसके समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन बालों की जड़ों के आसपास स्किन में नीचे की दुनिया में क्या हो रहा है। स्किन में नीचे डर्मिस में इस तरह से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का जाल होता है। ये हमारे स्किन को सपोर्ट करता है और स्किन हमारी टाइट और स्मूथ बनी रहती है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पर खून की नसें होती हैं जो कि बाल की जड़ों को न्यूट्रिशन पहुँचाती हैं, और बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। स्किन ऊपर से दिखने में बहुत साफ दिखे और कुछ इन्फेक्शन न भी दिखे, तो भी इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, इस तरह के कीटाणु रहते हैं, और नीचे बाल की जड़ों तक उनका सिग्नल पहुंचता है और वहां शुरू होता है लो लेवल इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन को लेज़र ख़त्म करता है और इसी वजह से बालों की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। बाल के स्किन के नीचे की परत में यहाँ हम देख रहे हैं खून की नसें हैं जिसमें खून बह रहा है, और ये ऊपर की लेयर्स हैं जिसमें कि लैंगरहैंस सेल्स हैं। ये लैंगरहैंस सेल्स ही ऊपर से संदेश को पकड़ती हैं और केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। जो लाल धुआं जैसा फैलता हुआ दिख रहा है, ये वो साइटोकाइंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे जो सोई हुई वाइट ब्लड सेल्स थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ये एक्टिवेट होती हैं, इस सिग्नल को कैच करती हैं और इस सिग्नल को तुरंत ब्लड में पहुंचाने के लिए मूवमेंट शुरू कर देती हैं। ये ब्लड की नसों के अंदर घुस जाती हैं और वहाँ ये सिग्नल पहुंचाती हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन है। नसों के अंदर से तुरंत बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स निकलना शुरू होते हैं और ये स्किन में ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं, जहाँ से सिग्नल मिला था कि शायद किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। हालांकि वो इन्फेक्शन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, थोड़े से बैक्टीरिया स्किन में पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि सिग्नल मिला है तो बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाते हैं और ये अपना केमिकल रिलीज़ करना शुरू करते हैं उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। इस पूरी लड़ाई में वो केमिकल्स हमारी बाल की जड़ों को भी डैमेज करते हैं और ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और इसी के साथ बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ये वाइट ब्लड सेल्स कुछ स्किन की लेयर्स में फंस जाती हैं और ये स्किन की लेयर्स के साथ ऊपर ऊपर आती हैं, और ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ तक बाल की जड़ें हैं, उनके शाफ्ट हैं, वहाँ वहाँ तक ये अपने केमिकल से बालों को भी डैमेज करती रहती हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, और यही हमारे बालों के झड़ने की वजह होती है। हालांकि स्किन की सतह पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, पर अंदर बहुत घमासान लड़ाई चल रही होती है। और ये जो बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस हमारी स्किन में आ जाते हैं, ये किसी भी धूल, डस्ट, पोल्यूशन की वजह से, किसी ने हेलमेट पहना हुआ है उसकी वजह से, आपने किसी और का कॉम यूज़ कर लिया उस वजह से पहुंच जाते हैं। सरफेस पे पड़े हुए हरे हरे कॉलम्स दिख रहे हैं, यही वो बैक्टीरिया हैं, और ये कुछ डैमेज नहीं कर रहे थे, ये तो बस यूं ही आ गए थे। लेकिन ये जो इसके नीचे लंबी सेल्स पड़ी हुई हैं, ये अपने टेंटिकल्स के जरिए उनके सिग्नल्स को कैच करती हैं और एक सिग्नल नीचे देना शुरू करती हैं कि हो सकता है कि अटैक होना शुरू हुआ है। ये उनका एक बचाव का तरीका है, लेकिन उनके इस फॉल्स सिग्नल की वजह से, फॉल्स अलार्म की वजह से नीचे की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जा रही हैं। वाइट ब्लड सेल्स जब बैक्टीरिया, यीस्ट या फंगस को मारने के लिए अपने केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जिन्हें हम साइटोकाइन कहते हैं, तो स्किन में इचिंग भी होना शुरू होती है। तो सिर में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, स्किन की जो सेल्स हैं उनके बनने की स्पीड बढ़ गई है, तो हमें एक ऐसा लगता है कि बहुत सारी रूसी हो रही है स्किन में। और इसके अलावा जो बाल की जड़ें थीं वो इन केमिकल्स के प्रभाव की वजह से अपना काम टेम्प्रेरी स्टॉप कर देती हैं, तो बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी पैथोलॉजी है, ये पूरा सिस्टम है जो हमारे स्किन के नीचे थोड़े थोड़े लेवल पे होता रहता है। और यही चीज़ किसी इंसान में बहुत ज़्यादा हो सकती है तो बहुत तेज़ी से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और किसी किसी में बहुत कम रहती है तो थोड़े थोड़े लगातार महीनों तक झड़ते रहते हैं। इस प्रोसेस को हमें स्टॉप करना होता है, इन वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट होने से स्टॉप करना होता है, उसकी दवाइयाँ होती हैं। ऊपर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें स्टॉप करना होता है, उसकी दवाइयाँ होती हैं। और जो सरफेस से बड़े हुए यीस्ट, बैक्टीरिया हैं, इन्हें हमें ख़त्म करते हैं अलग अलग दवाइयों से, लेज़र्स के ज़रिए और कुछ इंजेक्शंस के ज़रिए। साइटोकाइंस वो केमिकल होते हैं जो कि सेल्स के आर पार तक फैल सकते हैं। जैसे ये लाल धुआं नीचे फैलते हुए दिख रहा है, ये साइटोकाइंस हैं जो आर पार तक फैल जाते हैं, और जहाँ जहाँ तक जाते हैं इनके दायरे में जो भी सेल्स आती हैं उन्हें ये एक्टिवेट कर देते हैं। और ये सेल जब एक्टिवेट होती हैं तो इस प्रोसेस को वो आगे बढ़ाती हैं, दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, और दूसरी सेल्स फिर तेज़ी से उसी एरिया में पहुंचना शुरू करती हैं, नसों के ज़रिए वहाँ पहुंचती हैं और फिर स्किन में पहुंचती हैं, और स्किन का टर्नओवर भी बढ़ा देती हैं। स्किन की सेल्स तेज़ी से बनने लगती हैं,
बैक्टीरिया तो मारे जाते ही हैं, लेकिन उन केमिकल्स के रिलीज से उस एरिया में इचिंग होना, थोड़ा बहुत रेडनेस होना और स्केलिंग होना, स्किन तेज़ी से बन रही है तो ऊपर पपड़ी की तरह छूट रही है तो हमें लगता है रूसी भी बन गई है। तो ये सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है जो कि हमारे बालों को डिस्टर्ब करता है। तो स्कैल्प अगर क्लीन रहेगा और इन्फेक्शन नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो शैम्पू कुछ दिन रोज़ करिए। अगर इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन यानी नीचे ये जो प्रक्रिया चल रही है ये भी कम हो जाएगी, और अगर ये प्रोसेस कम हो जाएगा तो आपके जो बाल की जड़ें डिस्टर्ब हुई थी वो नॉर्मल हो जाएंगी, बाल बनना शुरू हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे।